दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है टेम्बुलकर डेंटल क्लिनिक के सर्जन डॉक्टर अश्विन टेम्बुलकर, जो कि आप एक डेंटल सर्जन हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है डेंटल इन्फेक्शंस और ओरल कैविटीज के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहा है, तो आप ये बताइए कि आपके डेंटल क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट्स इनिशियल स्टेज में आ रहे हैं, इस बारे में बताइए। जनरली पेशेंट डेंटल क्लिनिक में दांत के दर्द के लिए लेके आते हैं कंप्लेंट्स, और कुछ पेशेंट्स के दांत पर भी लगाने के रहते हैं, जो नहीं रहते हैं वो हम लोग रिप्लेस करके देते हैं। इन्फेक्शंस में ऐसा होता है कि कीड़ा लगने के बाद में काफी लोगों के पेशेंट में ऐसा होता है कि खाना फंसता है और पेशेंट ध्यान नहीं देते हैं। वो इनिशियल स्टेज में अगर खाना फंसने के स्टेज पे हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे तो फीलिंग करके ट्रीटमेंट हो जाता है, पर अगर वो काफी दिनों तक पेशेंट निग्लेक्ट करेगा तो उसके बाद में वो कीड़ा गहरा जाने के कारण रूट कैनाल की नौबत आ जाती है। उसमें एक्सेस हो जाता है, पस जमा हो जाता है जड़ के नीचे में, उसके कारण पेशेंट को पेन होता है और स्वेलिंग आती है। उस केस में हम लोगों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और वो दांत आपके यूज में आ जाता है, दांत को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली कैसे होता है कि दांत के ऊपर में जब हम लोग खाना खाते हैं तो दांत खाना जमने के बाद में वो प्लाक रहता है, इनिशियल स्टेज में उसको हम लोग प्लाक कहते हैं, और वो ब्रशिंग करने से वो निकल जाता है। पर अगर वो प्रॉपर ब्रश नहीं करेंगे हम लोग तो वो कुछ दिन में हार्ड हो जाता है, फिर वो ब्रशिंग में निकलता नहीं है। उसके कारण गम्स के प्रॉब्लम होते हैं, जिंजिवाइटिस जिसको बोलते हैं, जिसके बाद में वो प्रॉब्लम आगे बढ़कर पेरियोडोंटाइटिस जिसको हम लोग पायरिया बोलते हैं उसमें कन्वर्ट होता है। तो उसका एक और कारण ये भी होता है कि जैसे हम लोग आजकल काफी फास्ट फूड्स खाते हैं, बाहर का स्नैक्स वगैरह लेते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, तो उसके कारण प्लाक का एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है और उस रीजन से और कीड़ा जमना चालू हो जाता है। इससे फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो अगर जनरली रेशेदार खाने और सब्जी, ग्रीन सब्जियां, फिर नॉर्मल अपना जैसे सब्जियां वगैरह खाते हैं हम लोग, तो उसमें कैविटीज बनने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। फास्ट फूड के कारण कीड़ा लगने के चांसेस आजकल लाइफस्टाइल में बढ़ गए, इसलिए छोटे बच्चों में भी आजकल हमको कीड़ा लगने के इश्यूज नजर आते हैं। कुछ पेशेंट्स के जैसे कुछ दांत आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है। वो ऐसा इस गैप होने वाले जो पेशेंट होते हैं वो उनका जबड़े का साइज और दांत का साइज मैच नहीं होने के कारण दांतों में गैप आता है। तो उस कंडीशन में हम लोग दांतों को तार लगाकर पीछे कर सकते हैं। कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि जबड़े का साइज छोटा होता है और दांतों का साइज बड़ा होता है, उस कारण से दांत टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं। तो फिर हम लोग उनको तार लगाकर स्पेस बनाकर उनको एक लाइन में लाया जाता है। उस ट्रीटमेंट को हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसको जनरली 6 महीने से 12 महीने का पीरियड लगता है ट्रीटमेंट के लिए, और वो धीरे धीरे ट्रीटमेंट होता है। और एक बार हो जाए तो फिर उसके बाद में आपकी स्माइल काफी अच्छी हो जाती है। इम्प्लांट काफी सुरक्षित है। जनरली आम जनता उसको स्क्रू बोलती है, बट वो स्क्रू नहीं होता है, वो टाइटेनियम का बनाया हुआ आता है। अभी वो जबड़े के साथ में अच्छे से फिक्स होना चाहिए, इसलिए उसमें थ्रेडिंग दी जाती है, इसलिए वो स्क्रू की तरह नजर आता है। टाइटेनियम ये हमारे जबड़े की हड्डी को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता, और टाइटेनियम का होने के कारण उसके बोन के साथ में काफी अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है और वो एक जबड़े का हिस्सा ही हो जाता है इम्प्लांट। और उसके ऊपर हम लोग फिर एक सपोर्ट देके उसके ऊपर सिंगल कैप लगती है। जनरली कैसा होता है, ब्रिज में अगर बीच के दांत नहीं है तो हम लोग आगे पीछे के दांतों से सपोर्ट लेते हैं। उनको सपोर्ट लेने के लिए दांतों को हम लोग घिसते हैं, आकार देते हैं, और फिर उसके ऊपर हम लोग कैप लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अच्छे दांतों को भी हमको घिसना पड़ता है। इम्प्लांट में ऐसा होता है कि वो हम लोग आजू बाजू के दांतों को कुछ न करके सिर्फ जहाँ का दांत नहीं है वहीं पर हम लोग इम्प्लांट डाल के उस पर सिंगल दांत लगा सकते हैं, या फिर जितने भी दांत नहीं है उतने हम लोग इम्प्लांट से रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ पेशेंट में, ओल्ड पेशेंट्स में ऐसा होता है कि कोई भी दांत नहीं रहता है, उनके इसमें भी हम लोग इम्प्लांट लगा के पूरे डेंचर को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री ऐसी है कि सिर्फ ब्लीचिंग ही उसमें नहीं आता है,
ब्लीचिंग का मतलब ऐसा है कि हम लोग दांतों का कलर को वाइट करते हैं। जनरली स्टेन्स जो होता है वो स्टेन्स कुछ खाने पे या फिर स्मोकिंग करने पर दांतों के ऊपर जमता है, तो वो हम लोग उसको मशीन से क्लीन करते हैं पहले। वो क्लीन करने के बाद में अगर और दांत वाइट करना है तो हम लोग उसको ब्लीचिंग करते हैं। पर वो हो गया ब्लीचिंग, मतलब वाइट करना दांतों को। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में काफी सारी चीजें आती है आजकल। उसमें हम लोग विनियर करके एक ट्रीटमेंट आता है, तो हम लोग दांत को बिना घिसे हुए भी, अगर दांत टेढ़ा मेढ़ा है या कहीं से फ्रैक्चर है, तो विनियर का ट्रीटमेंट करके हम लोग उसको बिना क्षति पहुंचाए दांत को शेप दे सकते, आकार दे सकते। उसमें भी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री अभी आजकल स्माइल डिजाइनिंग करके काफी सारा आ रहा है, जो जनरली सेलिब्रिटी लोग वगैरह करवाते हैं। तो वो सामने के 6 दांत और नीचे, ऊपर नीचे के 6 दांत पर अगर विनियर लगाते हैं तो आपका पूरा स्माइल डिजाइन हो जाता है। इस कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में सिर्फ ब्लीचिंग नहीं आता, उसमें स्माइल डिजाइनिंग बहुत ज्यादा यूज होता है, और उसमें आपके दांत का आकार और शेप इस तरीके से बनाया जाता है कि आपकी स्माइल एकदम परफेक्ट लगे। पर हमारे क्लिनिक में सभी प्रकार के ट्रीटमेंट दी जाते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट और जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट भी। जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट में जैसे हम लोग रोजमर्रा में फीलिंग वगैरह, दांत निकालना, दांत लगाना, वो सब जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट में आ गया। स्पेशलाइज्ड में हम लोग इम्प्लांट करते हैं, स्माइल डिजाइनिंग करते हैं और गम सर्जरीज करते हैं। कुछ लोगों के दांत हिलते हैं तो उनके पायरिया होने के बाद में गम सर्जरी वगैरह करना पड़ता है, तो वो सब चीजें होती है, सर्जरी होती है, अक्कल लाड़ निकालना, ऑपरेशन करके काफी सारे ट्रीटमेंट, ज्यादातर ट्रीटमेंट हमारे क्लिनिक में हो जाती है। काफी एज ग्रुप के हिसाब से फर्क पड़ता है। जैसे कुछ बच्चे, जैसे अभी न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो तो खुद ब्रश साफ नहीं कर सकते, और जनरली हम लोग माता पिता दूध की बोतल मुंह में देके बच्चा सो जाता है। वो मुंह में दूध रहने के बाद में दूध दांतों के आजू बाजू जमता है, तो वहां पर उस समय कीड़ा चालू होता है बचपन में ही।